अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़फ़र ख़ान नदवी आपके रूबरू हूँ। हम आज की वीडियो में आपको सिखाएंगे नूरानी कायदा तजवीद के साथ में किस तरीके से पढ़ते हैं। कुरान पाक को सीखने के लिए शुरू में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो नूरानी कायदा है। अगर हम अच्छे अंदाज में तजवीद का लिहाज रखते हुए हरूफों का सही तलफ़ुज़ अदा करते हुए अगर हम नूरानी कायदा पढ़ लेते हैं और सीख लेते हैं तो हम एक बेहतरीन कारी कहलाएंगे और अच्छे अंदाज में हम कुरान पाक को पढ़ सकेंगे। तो हम चलते हैं आज आपको लेकर नूरानी कायदे की जानिब। आप हमारे साथ में आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लीजिए ताकि आपकी आऊज़ु बिल्लाह ताऊज़ इसका नाम है, यानी आऊज़ु बिल्लाह ठीक हो सके। आप हमारे साथ में पढ़ लीजिएगा, आपके अल्फाज की दुरुस्तगी हो जाएगी इससे। तो चलिए पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। एक बार और पढ़ता हूँ मैं, आप फिर पढ़ लीजिए हमारे साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, चलिए पढ़ते हैं। हमने कल की वीडियो में पढ़ा था हरूफ तहज्जी के बारे में। यहाँ तक हमने कल की वीडियो के अंदर पढ़ा था। कल का जो सबक था हमारा वो अलिफ से लेकर के या तक था, हरूफ तहज्जी के बारे में था। वो इन सब हरूफ की जो है तलफ़ुज़ के साथ में अदायगी कल की वीडियो में हमने की है। आज हम पढ़ेंगे यहाँ से नुक्तों की पहचान। ये यहाँ पर लिखा हुआ है नुक्तों की पहचान। तो हमें नुक्तों की पहचान करनी है। कायदे के अंदर ये जो नुक्ते आते हैं इनकी हमें पहचान करनी है। ये हमारी इब्तिदा है कुरान करीम पढ़ने की, कायदा नूरानी कायदा सीखने की। तो हमें ये चीज़ सीख लेनी है। अभी अगर हम शुरू में ही इब्तिदा के अंदर सीख लेंगे तो हमें बाकी जगहों पर जो है हरूफ को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए हम ये देखते हैं। ये एक नुक्ता आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो ये नुक्ता किस चीज़ का है नाज़रीन? ये नुक्ता है बा का। बा के नीचे एक नुक्ता, यहाँ पर देख लीजिए। बा के नीचे एक नुक्ता, ये वाला जो नुक्ता है, एक नुक्ता जो होता है, जब भी एक नुक्ता आएगा तो बा के नीचे ही आएगा। बा के नीचे एक नुक्ता, एक और दो, ये दो नुक्ते हैं। तो ये हैं ता के नुक्ते, इस वाली ता के नुक्ते हैं। ता के ऊपर दो नुक्ते, सा के ऊपर एक दो तीन, ये तीन नुक्ते किस चीज़ के हैं? ये सा के ऊपर, ये इस चीज़ के हैं नाज़रीन। ये किस हरूफ के नुक्ते हैं नाज़रीन? ये सा के नुक्ते हैं। ये जो नुक्ता आपको दिख रहा है, ये जो नुक्ता आपको एक दिख रहा है, ये है नून का नुक्ता। नून के दरमियान में एक नुक्ता, बा के नीचे नाज़रीन एक नुक्ता, ता के ऊपर दो नुक्ते, सा के ऊपर तीन नुक्ते, नून के दरमियान में एक नुक्ता, या के नीचे दो नुक्ते। ये जो नुक्ते हैं ये या के हैं। तो नाज़रीन आज हमने पढ़ा है नुक्तों की पहचान के बारे में। यहाँ पर उर्दू के अंदर लिखा भी हुआ है नुक्तों की पहचान। तो हमने ये पहचान कर ली है। इसको हमें सही तरीके से समझना है। अगर हम नुक्तों की पहचान सही तरीके से कर लेंगे तो आगे के असबाक में, आगे के जो दरस होंगे, सबक होंगे, उनमें हमें दुश्वारी पेश नहीं आएगी। तो चलिए नाज़रीन हम पढ़ते हैं इनके बारे में। ये इसके नीचे ये क्या लिखा हुआ है? ये उर्दू के अंदर लिखा हुआ है इम्तिहान। नाज़रीन ये इम्तिहान लिखा हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर समझ कर लेंगे। तो नाज़रीन पढ़िए, चलिए
ہم پڑھتے ہیں تا، طا، ثا، سین، شین، صاد، صاد، اس کو پر کر کے پڑھنا ہے ناظرین. ح، اس کو حلق سے نکال کر پڑھنا ہے. یہ چھوٹی ہا ہے، چھوٹی ہا، چھوٹی ہا بھی اس کو بولتے ہیں. ہا چھوٹی ہا ہے. ہا، خا، اس کو پر کر کے پڑھنا ہے ناظرین. کاف، قاف، اس کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے، منہ بھر کے پڑھنا ہے، پر کر کے پڑھنا ہے. ذال، اس کو ہلکی سی دھیمی آواز میں پڑھنا ہے. زا، اس کو تھوڑا زور دے کر پڑھنا ہے. ضاد، اس کو تھوڑا ان حروف کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے تاکہ صحیح تلفظ ہم سے ادا ہو سکے ناظرین. ضا، الف، عین، حمزہ، فا، غین، پر کر کے پڑھنا ہے اس کو بھی. یا، جیم، میم، لام، دال، با، نون. تو ناظرین یہ یہاں پر امتحان لکھا ہوا ہے، اس میں ہم کو پہچاننا ہے جو الف سے ہم نے یہاں تک یا تک پڑھا تھا اس میں ناظرین ترتیب وار حروف تھے، جیسے فا ہے، قاف ہے، کاف ہے. یہاں پر کیا ہے، کاف ہے پہلے ہے اور قاف بڑا قاف بعد میں ہے. تو ناظرین یہاں پر بے ترتیب سے حروف لکھے گئے ہیں، یہ اس وجہ سے لکھے ہیں تاکہ آپ کو پہچان ہو سکے. اگر آپ یہاں پر اس ویڈیو کے اندر پہچان لیتے ہیں، حروفوں کو پہچان لیتے ہیں تو آپ کو آسانی ہوگی، آگے پڑھنے کے اندر آسانی ہوگی. جب میں ناظرین آپ سے کہوں تا تو آپ کے ذہن میں فوراً یہ آ جانا چاہیے. کوئی آپ سے پوچھیں تا کس کو کہتے ہیں، تا کیسا ہوتا ہے، تو آپ کہیں ایسا ہوتا ہے، یہ ہے تا. تا کے اوپر دو نقطے، ایسے سمجھیے گا، تا کے اوپر دو نقطے. تو ناظرین اگر کوئی بولے جیم تو چاہے یہاں پر تا ہو لیکن آپ کو ان حروف میں ایک دم پہچان کر بتانا ہے. آپ کے ذہن میں ایک دم آ جانا چاہیے جیم اس طریقے کا ہوتا ہے. ناظرین آپ کے ذہن میں ایک دم یہ آ جانا چاہیے کہ جیم اس طریقے کا ہوتا ہے. کوئی بولے الف تو آپ ایک دم بے جھجک ہو کر کہیں کہ الف اس طریقے کا ہوتا ہے. کوئی بولے قاف، قاف تو آپ ایک دم کہیں یہ والا قاف ہوتا ہے. ہم آپ سے پوچھیں ایک دم ذال کون سا ہے تو آپ بلا جھجک کہیں ذال یہ ہے. آپ کے ذہن میں فوراً وہی حروف آ جانا چاہیے. سین، سین تو ہم سین آپ سے پوچھیں تو آپ ایک دم یہ والا بتائیں کہ 3 شوشوں والا شین ہوتا ہے. یہ ایک شوشہ، ایک دو، ایک یہ 3 شوشے والا سین ہوتا ہے. یہ چھوٹا سین ہے، اس کو چھوٹا سین بھی بولتے ہیں. یہ بغیر سیٹی کے پڑھا جاتا ہے، ہلکی سیٹی مارنی پڑتی ہے اس میں. سین، شین، اس میں بڑی سیٹی لگتی ہے. یہ بڑے شین کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں، اس کی پہچان ہے. تو ناظرین یہ امتحان کے طور پر ہے، یہ اس وجہ سے کہ جو ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر پڑھایا اور حروف تہجی کو ترتیب وار سے پڑھایا ہے تو ان کی پہچان ہو جائے، ان کی مشق ہو جائے. یہ تختی اس لیے دی گئی ہے اور یہاں پر یہ امتحان بھی اسی وجہ سے لکھا گیا ہے تاکہ آپ کو ویڈیو کے اندر پتہ لگ جائے کہ تا کیا ہوتا ہے، طا کیا ہوتا ہے، سا کیا ہوتا ہے، سین کیا ہوتا ہے، کیا حروف ہوتے ہیں. تو اگر ہم بولیں زا تو آپ کے ذہن میں ایک دم آ جانا چاہیے کہ زا اس طریقے کا ہوتا ہے، نہ کہ آپ کہیں اور انگلی رکھیں. اگر ہم بولیں زا تو آپ ایسا نہ ہو کہ لام کے اوپر انگلی رکھ دیں، ایسا نہ ہو آپ جیم کے اوپر انگلی رکھ دیں، آپ جیم کو بتائیں. نہیں، اگر ہم نے بولا ہے میم تو آپ ان میں حروف میں پہچان کر کے فوراً بتائیں. آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ میم اس طریقے کا ہوتا ہے. تو چلیے ہم آگے پڑھتے ہیں. مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں، کیا لکھا ہوا ہے ناظرین اردو کے اندر؟ مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں. جو حروف جڑے ہوئے ہیں ان میں
जिनके अंदर ये जुड़े हुए हैं, अगर ये आएगा अलिफ लिखा हुआ और इसके बाद जो है लाम अलिफ लिखा हुआ आएगा, तो नाज़रीन अगर चाहे पहले जुड़ जाए हरूफ ये, चाहे बाद में जुड़ जाए, लेकिन इस तरीके से आएगा। इसकी 3 शक्लें हैं। देखिए नाज़रीन, इसकी 3 शक्लें हैं, अलिफ की 3 शक्लें हैं। इस तरीके पर भी लिखा हुआ आएगा अलिफ, इस तरीके का, और इस तरीके का भी कहीं पर आगे की जो तख्ती है उसमें आएगा। हम आपको सिखाएंगे, आपको बताएंगे, इस तरीके का भी लिखा हुआ आएगा। कहीं इस तरीके का लिखा हुआ आएगा, कहीं इस तरीके का लिखा हुआ आएगा, कहीं इस तरीके का। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये लिखा हुआ आ गया। तो आपको बिला झिझक कहना है ये अलिफ है, इस तरीके से ये आता है। तो ये 3 शक्लें हुए अलिफ की 3 शक्लें, अलिफ अलिफ अलिफ। बाकी 3 शक्लें आपको फ़ौरन पहचान लेना है। इस तरीके का भी बा लिखा हुआ आएगा, इस तरीके पर भी आएगा, और इस तरीके पर भी आएगा। ये मुड़ा हुआ दिख रहा है आपको पहचान किस तरीके से करनी है नाज़रीन? आपको देखना है कि बा के नीचे हमने यहाँ पर पढ़ा था एक नुक्ता होता है, बा का एक नुक्ता होता है। तो आप फ़ौरन पहचान लीजिए कि बा के नीचे एक नुक्ता है, इसके नीचे मुड़ा हुआ है थोड़ा सा टेढ़ा सा, इसके नीचे एक नुक्ता है, तो ये बा है, बा। तो नाज़रीन बा की 3 शक्लें हो गई। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप आसानी से इसको समझ लीजिए ताकि आपको आगे पढ़ने में आसानी हो, आप आसानी से समझ सकें। जब ये दूसरे हरूफ के साथ में जुड़ करके आएंगे, मिल करके आएंगे, तो ये ताकि 3 शक्लें हो गई। ता ये वाली शक्ल, एक ये वाली ता, ये गोल हा की तरह, ये गोल हा है, ये इस तरीके की भी ता होती है। ये भी हा के साथ में जुड़ी हुई है ता, ये भी इस तरीके की भी हा को ता ही पढ़ेंगे। इस तरीके के अगर 2 नुक्ते होते हैं यहाँ के ऊपर, तो इसको भी नाज़रीन हम ता ही पढ़ेंगे। गोल ता के ऊपर अगर 2 नुक्ते हुए तो हम इसको भी ता ही पढ़ेंगे। तो ता की 4 शक्लें हो गई। जीम इस तरीके का लिखा हुआ आएगा नाज़रीन, इस तरीके का तो हमने पढ़ा ही है, इस तरीके से भी आएगा, कहीं आधा आएगा, कहीं इस तरीके से आधा आएगा। दाल की 2 शक्लें हैं नाज़रीन। आइन की इसी तरीके से 3 शक्लें हैं, कहीं पर ये आइन लिखा हुआ आएगा, कहीं पर ये आइन लिखा हुआ आएगा, किसी हरूफ के साथ में, किसी हरूफ के साथ में आएगा। तो नाज़रीन ये फ़ा की शक्लें हैं, फ़ा की ये शक्लें हैं 3, इस तरीके से फ़ा आएगा लिखा हुआ, इस तरीके पर आएगा। काफ की भी नाज़रीन 3 शक्लें हैं, कहीं पर इस तरीके से आएगा, कहीं पर इस तरीके से आएगा, कहीं पर इस तरीके से। लाम की 3 शक्लें हैं यहाँ पर, लाम लाम लाम। आपको घबराना नहीं है कि ये मुड़ा हुआ है, इस तरीके से आ रहा है, बल्कि आपको एकदम फ़ौरन पहचान लेना है। मीम की यहाँ पर 3 शक्लें हैं, मीम मीम मीम, 3 तरीके पर इस तरीके से आएगा। इसी तरीके से नून की भी नाज़रीन 3 शक्लें हैं, इस तरीके से लिखा हुआ नॉर्मल आएगा, इस तरीके से हल्का टेढ़ा भी आएगा, और इस तरीके से आपको पहचान लेना है। नून के ऊपर, नून के बीच में एक नुक्ता होता है, तो आपको पहचान लेना है। हा की भी 3 शक्लें हैं नाज़रीन। इसको शुरू वाली जो शक्ल है ये हादो चश्मी हा भी बोलते हैं इसको, लेकिन ये भी हा ही है, छोटी हा ही पढ़ी जाती है, हादो चश्मी हा भी कह देते हैं नाज़रीन इसको हम। एक ये हा है, एक ये हा है नाज़रीन। हमज़ा की 3 शक्लें हैं, हमज़ा की 3 शक्लें हैं। 3 शक्ल के अंदर हमज़ा आता है नाज़रीन, इस तरीके पर भी हमज़ा आता है, इस तरीके से भी आता है, और इस तरीके पर भी आपको अगली वीडियोज़ के अंदर आएगा। और या की 3 शक्लें हैं नाज़रीन, या की 3 शक्लें हैं, ये इस तरीके से भी आएगा लिखा हुआ, और इस तरीके पर भी यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। तो अगर नाज़रीन आपको आज की वीडियो हमारी आपको पसंद आई हो, तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके आसानी के साथ में, और आप कुरान पाक तजवीद के साथ में आसानी से पढ़ना सीख सकें, आप कुरान करीम को बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ सकें। हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह।